कितनी खुशी मिलती है हम गृहिणियों को जब हम किसी फेंकने वाली चीज़ से बहुत ही महंगी सी चीज़ बना के तैयार कर लेती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आज की वीडियो में हम ऐसा ही कुछ करेंगे। यहाँ पर दूध की मलाई से मैंने अच्छी तरह से घी निकाल लिया और घी निकालने के बाद जो खुरचन बचता है उससे मैंने ये महंगे वाले मथुरा के पेड़े बना के तैयार किए हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार भी हो जाते हैं। और जो फेंकने वाली चीज़ है उससे इतनी महंगी मिठाई मैंने घर पे बना के तैयार की है, जो आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगी तो कम से कम 400-500 रुपये किलो मिलती है। तो घी का घी हमारा निकल गया और जो बचा हुआ खुरचन था उससे मथुरा के पेड़े भी तैयार हो गए। तो देखिए कैसे मैंने इसे बनाया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो घी निकालने के लिए और उस इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले दूध की मलाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध को अच्छी तरह से धीमी आंच पर गर्म कर लिया था। उसके बाद रात भर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद बहुत अच्छी मोटी मलाई जम जाती है और इस तरह से इन मलाई को निकाल लेना है। और इसी तरह से कम 10 से 12 दिन की मलाई को इकट्ठा करके फ्रिज में रख लेना है। और फ्रिज में रखने के बाद ये मलाई जब इकट्ठी हो जाएगी 10 से 12 दिन की अच्छी खासी, तब उससे आप घी निकालेंगी तो घी भी अधिक मात्रा में निकलेगा और जो खुरचन बचेगा वो भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो और अगर आपके घर ज़्यादा दूध आता है तो आपको 10 से 12 दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 दिन की मलाई भी आप इकट्ठा करेंगे तो आपकी मलाई ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। दूध की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मलाई कितनी निकलेगी और दूध की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी 4 दिन की मलाई थी। तो इसी तरह मैंने पूरे 12 दिन की मलाई इकट्ठा करके फ्रिज में रखी हुई थी। ये मलाई अभी जमी हुई है तो इसको पिघलाने के लिए सबसे पहले धीमी आंच पर गैस को खोल लीजिए और मलाई के बर्तन को बस 3 से 4 मिनट रखना है। अच्छी तरह से ये पिघल जाएगा और पिघलने के बाद इसे कढ़ाई में पलट लेना है। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। दूध की जो सामग्री होती है अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होती है। और कढ़ाई को सबसे पहले धो लेना है, थोड़ा सा पानी लगा रहने देना है कढ़ाई में और उसके बाद इस मलाई को उसमें पलट देना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे कटोरी की जो मलाई है उसे भी हल्का सा गर्म करके इसमें पलट लेना है। तो आप कटोरा देख सकते हैं कि बहुत ही कम गर्म हुआ है ताकि मैं हाथ से भी इसे छू सक रही हूँ। और अब क्या करना है कि गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इस मलाई को आपको चलाते हुए पिघलाना है। मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक पिघलाने के बाद ये मलाई एकदम अच्छी तरह से पिघल जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अब यहाँ पर आपको आंच मध्यम से तेज करके इसे चलाते हुए जलाना है, लगातार चलाते हुए जलाना है, क्योंकि अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगी तो नीचे से ये पकड़ लेगी और जल जाएगी तो आपके घी का भी स्वाद खराब हो जाएगा और आपकी मिठाई का भी स्वाद खराब हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाना होता है, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत ही अच्छा घी बन के तैयार होता है। और जब घी बनने के बाद जो खुरचन बचती है वो भी जलती नहीं है। उससे अगर कोई भी आप मिठाई बनाती हैं या फिर किसी गाजर के हलवे वगैरह में उसका यूज़ करती हैं तो काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होगा। तो लगभग 10 से 15 मिनट लगातार मध्यम से तेज़ आंच के बीच रखकर मैंने इस मलाई को पकाया है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। यहाँ पर आपको लगातार चलाना पड़ेगा और इस तरह से बगल बगल में जो लगा है उसे भी इसे खुरच के अंदर डाल देना है, क्योंकि ये अगर ऊपर छूटा रहेगा तो ये जलता रहेगा। और बस इसमें कोई मेहनत नहीं होती है, बस लगातार चलाना होता है। लगातार जितना अच्छी तरह से आप चला लेंगी उतना अच्छा आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो लगभग 25 मिनट चलाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई में से घी रिलीज़ होने लगा है, थोड़ा थोड़ा घी दिखने लगा है। अब एकदम घी बनने की कगार पे है। तो यहाँ पर आप आँच को मीडियम कर दीजिए और मीडियम आँच पर इसे चलाते हुए पकाइए। बहुत झटपट आपका घी एकदम मलाई से अलग हो जाएगा। तो 10 मिनट और मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकती हैं कि घी एकदम अच्छी तरह से निकल चुका है। ये खुरचन भी जो है हल्का सा भूरा रंग का हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, क्योंकि कढ़ाई भी थोड़ी देर तक गर्म रहेगी। अगर हम ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये खुरचन जो है जल जाएगा और उसका स्वाद ख़राब हो जाएगा और घी का भी स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो बस जब ऐसा दिखने लगे तो गैस को बंद करके इसे नीचे उतार लीजिए। और नीचे उतारने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खुरचन का कलर ज़्यादा डार्क हो गया है तो तुरंत घी छान के अलग कर लीजिए। खुरचन को एकदम अच्छी तरह से दबा दबा कर घी निकाल लेना है। और जो बाद में ये खुरचन बचा हुआ है हल्की आंच पर इसे थोड़ी देर तक आप कढ़ाई को गर्म कर लेंगी तो बाकी जो बचा घी है वो भी इसमें से अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगा और इस तरह से कड़छी की सहायता से सारे घी को निकाल के आप छान लेंगी। तो बस इतना सा ही गर्म करना है। इतना गर्म करने के बाद अच्छे से घी निकल जाता है। तो
तो यहाँ पर देखिए इतना सारा घी हम लोग का निकला हुआ है। इसमें जो बचा हुआ घी है खुरचन के साथ, उसे भी इसी में डाल लेंगे हम। तो घी तो हमारा पूरी तरह से निकल गया। अब आती है बारी खुरचन की। तो खुरचन को क्या करना है कि गैस पर धीमी आंच पर पहले रख देना है और इसमें चीनी डाल देनी है। तो चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि गृहिणियों को अंदाज होता है कि कितने में मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालना है, बस चीनी गलने इतना दूध डालना है, ज़्यादा दूध नहीं डालना होता है, क्योंकि ज़्यादा दूध डालेंगी तो उसको ज़्यादा देर तक आपको जलाना पड़ेगा। और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। जब चीनी और ये खुरचन अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल जाए, तब आँच को थोड़ा सा बढ़ा देना है। मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाना है। बस इसे इतना पकाना है कि इसमें एक अच्छा सा पाग आ जाए और ये कढ़ाई एकदम अच्छे से छोड़ने लगे। और यहीं पर थोड़ा सा हम इलायची कूट के डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपके पेड़े में। और आपका और भी कोई ड्राई फ्रूट्स अगर कट करके डालने का मन कर रहा है तो इसमें आप डाल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए चीनी एकदम अच्छी तरह से घुल गई है और ये थोड़ा सा पक भी गया है। बस इसे थोड़ा सा और पकाना है। तब तक पकाना है कि जब तक ये एकदम अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ने न लगे। बस लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। और इस तरह से लगातार चलाते हुए अगर आप पकाएंगी तो काफ़ी दानेदार ये बन के तैयार होता है, जिससे आपके पेड़े जो है एकदम दानेदार बन के तैयार। तो बहुत लोगों को इसका पाग पहचानना नहीं आता है। तो जब इस तरह का मिश्रण तैयार हो जाए तो इस तरह से कटोरी में लेके इसे ठंडा कर लीजिए। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे चेक कर सकती हैं। इस तरह से गोली इसकी बना लीजिए। अगर गोली बन जाती है तो आपका मिश्रण बिल्कुल बन के तैयार है। लेकिन ये गोली अभी थोड़ी सी गीली लग रही है, तो थोड़ा सा और हम पकाएंगे। और पकाने के बाद 5 से 7 मिनट पकाएंगे और उसके बाद जब ये एकदम अच्छी तरह से इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे तो बिल्कुल आपका बन के तैयार है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस मिश्रण को नीचे उतार लीजिए और नीचे उतारने के बाद इसे किसी भी थाली में पलट लीजिए। आप इस मिश्रण से बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कौन इतने छोटे छोटे पेड़े बैठ के बनाएगा। तो बस इस तरह से थाली में जमा दीजिए और जमाने के बाद 10 मिनट के बाद इसे अपने मनचाहे आकार में आप काट सकती हैं। और काटने के बाद मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आपकी बर्फ़ी एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। लेकिन मुझे तो पेड़े बनाने हैं, तो मैं इसका हल्का सा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसी से हम अच्छे अच्छे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो जब तक हमारे पेड़े का मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम घी डाल लेते हैं बॉटल में। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि घी हमारा अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, तब तक हमारे पेड़े का मिश्रण बनके तैयार हो गया है। तो आप ये देख सकती हैं कि कितनी जल्दी पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं, पेड़े का मिश्रण तैयार हो जाता है। और घी भी यहाँ काफ़ी मात्रा में निकला है। तो घी की जो मात्रा है मलाई की क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मलाई आपकी ज़्यादा होगी और मलाई की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होगी तो घी ज़्यादा ही निकलेगा। तो यहाँ पर अब ये जो मिश्रण है ये भी ठंडा हो चुका है, बहुत ही हल्का हल्का गर्म है। तो इसी में से छोटी छोटी गोलियां तोड़ के निकालनी है, जितने छोटे बड़े आपको पेड़े बनाने हैं। इस तरह से गोल कर दीजिए दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा सा फैला के। और उसके बाद ये जो खिलौना था मेरे पास, एक छोटा सा, गाड़ियाँ वगैरह अक्सर आती हैं बच्चों के खेलने के लिए, उसमें से नया ही मैंने निकाल लिया था और इस पर डिज़ाइन मैंने लगा दी है। तो इससे पेड़े जो है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। आप चाहे तो वैसे ही सिंपल पेड़े बना सकती हैं, सिर्फ गोल करके और उस बीच में से अंगूठे से दबा दीजिए तो भी आपका पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, डिज़ाइन तो सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। तो मेरे पास ये खिलौने में से मिल गया था तो मैंने इसे डिज़ाइन में यूज़ कर लिया, क्योंकि हम गृहिणियों का दिमाग इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता है। आपको भी अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो आप भी डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकती हैं, और नहीं मिलता है तो सिंपल पेड़े बना लीजिए सादे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से सारे पेड़ों को बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल डिज़ाइन मैंने बनाई है। अगर आपके पास कोई सांचा नहीं है तो इस तरह से बना लीजिए पेड़े, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में तो टेस्टी ही लगेंगे। और इसी तरह से सारे पेड़ों को बना लेना है। इन पेड़ों को सेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर ही एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अगर आपने मथुरा के पेड़े कभी खाए होंगे तो इस पेड़े को अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल वही वाला स्वाद इसमें मिलेगा, क्योंकि मथुरा के पेड़े जो है अच्छी तरह से घी में भून के बनाए जाते हैं। तो हमारी जो मलाई थी अच्छी तरह से घी में भुनी गई, खुरचन जो है अच्छी तरह से घी में ही पकता है, तो हमें भूनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो घी में एकदम अच्छी तरह से पका होता है। और बाद में हम उससे जब पेड़े बनाते हैं तो टेस्ट एकदम मथुरा के पेड़े वाला ही आता है। तो बातों ही बातों में हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। घी भी अच्छी तरह से निकल गया है, पेड़े भी बनके तैयार हो गए हैं। और आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देती हूँ कि मुश्किल से 15 मिनट के बाद ही कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं ये।
और एक पेड़े को मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ कि ये पेड़ा कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है। तो अभी मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुए हैं इस पेड़े को बनाए हुए और एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अगर एक दिन के बाद आप इसको खाती हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है, स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो कितना अच्छा है ना, हम लोगों का पूजा के लिए घी भी निकल गया और पूजा के लिए प्रसाद भी बन गई। आप चाहें तो इस पेड़े को प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकती हैं। अब इस प्रसाद को देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पे बना के तैयार किया है। तो देखा ना आपने कितना आसान है, दूध की मलाई से घी निकालना और फिर उसे पेड़े बना लेना। और पेड़ा देखिए कितना अच्छी तरह से सेट हो चुका है। टेस्ट एकदम अमेजिंग इसका आया है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर मेरे इस बताए गए तरीके से घी निकालिए दूध की मलाई से और उसके बाद बचे हुए खुरचन से इस तरह के पेड़े बना के तैयार करिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत अंदर से खुशी मिलेगी कि जो फेंकने वाली चीज़ थी उससे मैंने इतनी अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर ली। और यहाँ देखिए एक दिन के बाद ये पेड़ा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा तोड़कर दिखा दे रही हूँ। जिस दिन मैं घी निकालती हूँ मेरे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। उनको मालूम होता है कि मम्मी जो है मथुरा वाले पेड़े इसे बनाएगी और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इसे खाने के लिए। तो आप भी अपने घर पे इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए, आपके घर के बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।